हे गाइस, आज ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि आप मंथली कितना कमा रहे हैं, कौन सी कार से चल रहे हैं, कितने बड़े घर में रह रहे हैं या कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। ये चीज़ आपकी रिचनेस को डिफाइन करती है। बट एक्चुअली में जो चीज़ आपकी रिचनेस को, आपकी वेल्थ को डिफाइन करती है और इनफैक्ट उसे टाइम के साथ बढ़ाती भी है, वो आपकी इनकम, कार या घर वगैरह नहीं, बल्कि वो है आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आज आप जितने भी रुपए कमा रहे हैं या जिस भी कार से चल रहे हैं, इससे कोई ये एश्योर नहीं कर सकता कि आप फ्यूचर में कितने ज्यादा अमीर होंगे। बट आज आप फाइनेंशियली कितना लिटरेट हैं, ये चीज इस बात को एश्योर करेगी कि आप फ्यूचर में कितने ज्यादा वेल्दियर होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और मनी बेसिक्स से रिलेटेड 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपकी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। नंबर 1, यू कांट गेट रिच बाय सेविंग मनी। आज मोस्ट ऑफ द लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम को, एक्स्ट्रा कैश को बैंक में डिपॉजिट करके सेव करना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पैसों को बैंक्स में डिपॉजिट करके सेव करना ही प्रेफर करते होंगे। बट अच्छी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाला आदमी हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगा रेदर देन सेविंग इट। अब इसमें आप कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान को सेलेक्ट करते हैं, किस इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ती हैं, वो तो आपको खुद ही जज करना चाहिए। बट द मेन थिंग जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ये कि आपको सेव करने की बजाय इन्वेस्ट करने की हैबिट डालनी होगी। इन्वेस्टमेंट्स में आपका मनी कंपाउंडेड रेट से बढ़ता है। सो आप जितनी कम उम्र में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप फ्यूचर में उतने ही ज्यादा वेल्दियर हो पाएंगे। इसके अलावा एक चीज और जो कि इन्वेस्टमेंट के केस में एडवाइजेबल होती है, वो ये कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते टाइम एक नहीं बल्कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को कंसीडर करिए। नंबर 2, यू शुड फोकस ऑन अर्निंग मोर नॉट ऑन स्पेंडिंग लेस। अगर आप अपने आसपास नोटिस करेंगे तो आज ज्यादातर लोग सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हैं। बट सिंगल इनकम सोर्स आपकी अर्निंग को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और आज के टाइम की सिचुएशन इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज क्रिएट करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप उसके साथ पार्ट टाइम कोई वर्क कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो भी आप इवन छोटा सा ही बट एक सेपरेट इनकम सोर्स जरूर क्रिएट करिए, ताकि आपको किसी भी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। एक फाइनेंशियली लिटरेट आदमी हमेशा ही मोर देन वन डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज को क्रिएट करता है। तो इसी तरह आप भी अपनी यूजुअल अर्निंग सोर्स के साथ अपने साइड हसल पर भी ध्यान दीजिए। इस साइड हसल से आपका एक सेपरेट अर्निंग सोर्स तो बन ही जाएगा, साथ ही इससे आप एज अ पर्सन भी बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। नंबर 3, यू शुड मेक योर मनी प्लान्स। आज के टाइम पे किसी चीज के लिए शेड्यूल्स या प्लान बनाना बहुत सारे लोगों को काफी चाइल्डिश सी चीज लगेगी। बट एक्चुअली में ये शेड्यूल्स और प्लान्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए। और जब बात आपके पैसों को मैनेज करने की है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको भी अपने एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना चाहिए। ये बेसिकली एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। इसमें सबसे पहले आपको अपने रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होगा। आपकी टोटल इनकम का सबसे ज्यादा पार्ट इन एक्सपेंसेस में ही लगता है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट करना है, उन्हें जानना है। और उसके बाद आपको थर्ड और लास्ट स्टेप में अपने टोटल इनकम से बचे हुए पार्ट को, यानी कि आपकी सेविंग्स को लिखना है। ये सेविंग्स ही आपके इमीडिएट एक्सपेंसेस को मीट आउट करने में काम आएंगी। इस तरह से आपको आपकी टोटल इनकम में से सबसे पहले अपने रेगुलर एक्सपेंसेस, देन आपकी इन्वेस्टमेंट्स और एट द एंड आपके सेविंग्स के पार्ट्स को एलोकेट करना है। इन तीनों ही चीजों को जानने और पहले से डिटरमाइन करने से आप अपनी मंथली इनकम को ज्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। और अगर कभी आपको अपनी रेगुलर मंथली इनकम से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, देन उससे भी आप ठीक तरह से एलोकेट कर पाएंगे। इसी तरह से प्लान्स बनाकर आप अपने मंथली फाइनेंसेस को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान्स को किस तरह से बनाया जाता है, देन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आप सबके लिए उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो आई होप अभी के लिए आपको ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और मनी बेसिक्स से रिलेटेड ये तीनों ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप जल्दी से जल्दी इन पर वर्क करना भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इन बेसिक स्टेप्स को समझ पाएं। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।